पुश नहीं करता था। अभी हमारा जनरेशन, अभी मैं भी पिताजी हूँ, मेरा यंग बच्चे लोग हैं, नाउ लॉट ऑफ यंग पेरेंट्स अभी का, आई थिंक वी आर इनकरेजिंग लॉट ऑफ किड्स टू प्ले स्पोर्ट्स। जो हमारे पिताजी खाली पढ़ाई और जॉब में बोलते थे उस समय, अभी हम लोग एटलीस्ट ये जनरेशन ऑफ पेरेंट्स, अगर बच्चा पसंद करता है खेलने को और टैलेंट है, वी आर देयर टू पुश एंड इनकरेज। सो आई थिंक वो चैलेंजेस अभी में काफ़ी कम है। सो आई थिंक मेरा मेन था, एक मन था, स्पोर्ट्स इंटरेस्ट था, पैशन था, एंड उसी के लिए खेला। मैं कभी नहीं सोचा कि बचपन में जब खेल रहा सिक्किम में एक दिन इंडिया खेलूँगा, कैप्टन बनूंगा। आई थिंक इट वॉज प्योर लव, प्योर पैशन एंड लव, एंड वहाँ से आई थिंक इट स्टेप बाय स्टेप थिंग्स। क्या प्रेशर बोलूँगी तो जब हम बड़े कंपटीशन में, गेम्स में से फैमिली से हो जाता है, उसके बाद स्टेट से हो जाता है, उसके बाद फिर कंट्री से हो जाता है। जो एक्सपेक्टेशन को हमारा हाथ में होगा, कैसे डील करना। शुरू में भी मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ था कि मैं कैसे करूं, परफॉर्मेंस कैसे दे दूं। फिर नहीं देगा तो मेरे ऊपर में क्या सोशल मीडिया में, पहले ज़माने के टाइम में इतना सोशल मीडिया नहीं था, आजकल तो इतना सोशल मीडिया इतना क्रेजी हो गया। तो फिर परफॉर्म करेगा तो वाह वाह वाह, फिर नहीं करेगा तो फिर इतना कमेंट आ जाता है। ये सच में तो कभी कभी मुझे भी दुख हो जाता है। परफॉर्म करेगा तो मेरी को, नहीं करेगा तो शायद ना आपको ऊपर में भी होगा पाए। इसलिए मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया हमारा ज़माना टाइम में इतना नहीं था, इतना प्रेशर भी नहीं था। आजकल इतना प्रेशर होने लगा और बच्चे लोग भी बिगड़ गया आजकल स्मार्टफोन की वजह से। गेम रेस के टाइम में, प्रैक्टिस के टाइम में नहीं जाएगा। रेस के टाइम, रिकवरी के टाइम में नहीं सोएगा, नहीं खाएगा तो कैसे परफॉर्मेंस करेगा। ये भी सोचने की बात है। मेरे ऊपर मेरा बच्चा भी देख रही हूँ, पढ़ने के टाइम में जो मैं लगातार बोल रही हूँ पढ़ो, फिर एग्ज़ाम के टाइम में फिर इतना मार्क्स नहीं लाएगा तो वही दिक्कत है ना। तो सेम इक्वली एजुकेशन स्पोर्ट्स में सेम है, जो टाइम में सोना, टाइम में खाना, टाइम में प्रैक्टिस करना, यही बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि शायद आगे में भी क्या होगा नहीं, वो मुझे बोलना नहीं चाहती हूँ। मुझे चाहती हूँ कि अच्छा करे हमारा देश, और पोटेंशियल ये ट्राइबल का हमारा खून में पैदा हो गया है। और मैं नॉर्थ ईस्ट से, ये बाईचुंग भूटिया मेरा भाई जैसा है, वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग्स करती है। तो हमारा खून में हुआ है स्पोर्टिंग का, तो हम मेहनत नहीं करेगा तो फिर आगे कभी नहीं आएगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की शुरुआत प्लेटफॉर्म मिल गया, आगे में बहुत आते रहेगा। ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इतना स्पोर्ट के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्पोर्ट इतना सपोर्ट कर रहा है, क्यों नहीं आएगा। और मैं मेरा मैसेज बच्चे लोग से मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब हमारा टाइम में जो भी फैसिलिटी हम लोग इतना ज़्यादा नहीं मिल पाया, फिर भी बहुत कुछ कर लिया देश, स्टेट के लिए, देश के लिए। इतना 20 साल खेल के सब कुछ मैंने मेडल जो जीता हूँ, मुझे चाहती हूँ आगे आने वाला बच्चे लोग को भी ऐसे पेशेंस है और जो कंट्रीब्यूशन है, जो सब कुछ वो लोग भी लगातार वो लोग भी फाइट करके, मैं शुरुआत से मैं ऐसे करके आया हूँ। मैं एक कमिटमेंट रखती हूँ, जो कमिटमेंट करके दिखाती हूँ। जो मेरे जैसा बच्चे लोग मेरे जैसे बनाना चाहती हूँ, और शायद उन लोग के पास इतना टैलेंट होगा तो इससे और
ज़्यादा करके देश के लिए रिकॉर्ड मतलब बनाना चाहिए। मैंने 6 टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड तो रख दिया और आगे कौन आएगा यही मुझे ना मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो ये चैलेंज गलत नहीं लेना चाहिए, चैलेंज को अच्छी तरह एक्सेप्ट करके कोशिश करो और आगे बढ़ते रहो। मैं ज़िंदगी में इतना लड़के आया, मुझे एक वो मैसेज बार बार रोज़ कहीं भी जाती हूँ मैं देती हूँ, नेवर गिव अप, कीप फाइटिंग, यही करके आया हूँ और बहुत साल से करके आया हूँ। बच्चा लोग भी ऐसे करके देश के लिए नाम रोशन किया करें, यही मैसेज। म्यूज़िक में जाता है तो मेरा इन्वायरमेंट ही सच ऐसा था बचपन में कि फुटबॉल के अलावा कोई और दूसरे बच्चे कुछ स्पोर्ट्स तो खेलता ही नहीं था। तो आई थिंक मुझे फुटबॉल बचपन से ही जो कल्चर था, इन्वायरमेंट था सिक्किम में, हर एक गांव में, हर एक टाउन में, जहाँ भी जाने से एक ही स्पोर्ट खेलता था वो फुटबॉल। तो इसलिए मैं फुटबॉल को मैंने चूज़ नहीं किया, लेकिन ये देखते ही मन होके कल्चरली इन्वायरमेंटली मैं खेलना शुरू किया। ऑब्वियसली चैलेंजेस था बिकॉज उस समय ऑब्वियसली हमारे जनरेशन्स काफ़ी लोग हैं इधर, काफ़ी रिलेट कर सकता है बिकॉज वो जनरेशन तहे दिल से सपोर्ट करती हूँ क्योंकि हमारा ट्राइबल्स में बहुत पोटेंशियल है। शुरू में इतना ऐसे प्लेटफॉर्म मिला नहीं और उस साथ साथ अवेयरनेस नहीं है, तो इसकी वजह से शायद जो बच्चों टैलेंटेड है, पोटेंशियल है, आगे नहीं बढ़ पाया। और आजकल तो बहुत आगे बढ़ गया। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये प्रोग्राम्स लाने के बाद तो धीरे धीरे ऐसे बच्चे लोग खेल कूद में इनिशिएटिव लिया, पार्टिसिपेट किया, रिप्रेजेंट किया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। स्पोर्टिंग में बहुत अच्छा कर रहा है। इस बार छत्तीसगढ़ में जो डिसिप्लिन 6-7 डिसिप्लिन रखा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे में सारे डिसिप्लिन इंक्लूड करेगी, यही मेरा उम्मीद है। और देश का बच्चा लोग, सारे बच्चे लोग को खेलने के लिए मौका मिल जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे भी ये सपोर्ट करने के लिए मौका दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।